कहानी की शुरुआत में जैसल नाम का ये योद्धा अपने बच्चे के साथ अपने ही राज्य को छोड़कर जाने लगता है, क्योंकि राज्य के लोग इस बच्चे की बलि चढ़ाने वाले थे, जिस वजह से जैसल अपने बच्चे को यहाँ से ले जाने लगता है। तभी राज्य के लोग जैसल को रोकने लगते हैं, लेकिन जैसल अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने ही राज्य के लोगों से लड़ने लगता है। ये देखकर राज्य के सभी लोग जैसल को हर तरफ से घेर लेते हैं। तब जैसल अपने शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिसमें उसके शरीर से एक ड्रैगन निकलता है जो सभी राज्यवासी को मार देता है। आखिर में राज्य का राजा भी जैसल से लड़ने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है। वही जैसल भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन राजा की शक्तियों के आगे जैसल की शक्तियां भी काम करना बंद कर देती है। और जैसे ही राजा जैसल के बच्चे को मारने जाता है, तभी जैसल की प्रेमिका जैसल को राजा से बचा लेती है और फिर तीनों एक साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। शक्तियों के इस्तेमाल से पूरा राज्य खत्म हो जाता है, सिवाय जैसल के बच्चे के। राज्य के खत्म होने के कुछ समय बाद स्टोन विलेज नाम के गाँव में एक शेन नाम के बुजुर्ग सभी बच्चों को योद्धा की ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो यहाँ पर सर्वाइव कर सके। इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा काफी होनहार और ताकतवर होता है, और ये बच्चा और कोई भी बल्कि जैसल का ही बच्चा होता है, जिसका नाम एलेक्स होता है। और स्टोन विलेज के कुछ लोग दो मुंह वाले राइनो का शिकार करने के लिए झाड़ियों में छुपे होते हैं। तभी इन्हीं में से एक शख्स राइनो पर हमला कर देता है, और देखते ही देखते सब एक साथ राइनो पर हमला कर देते हैं। जैसे ही राइनो की जान निकलने वाली थी, तभी हरा बाज इस राइनो को उठाकर ले जाता है, लेकिन राइनो भी अपने मुंह से आग फेंकने लगता है और ये आग जंगल के साथ ज्वालामुखी तक पहुंच जाती है। ज्वालामुखी से लावे निकलने लग जाते हैं। लावे की वजह से हरा बाज भाग जाता है। फिर ये शिकारी राइनो को स्टोन विलेज ले आते हैं। सभी अपने पिता को देखकर खुश होते हैं। वही एलेक्स अपने पिता के बारे में सोचने लगता है। तभी शेन एलेक्स के पास आते हैं और कहते हैं कि आज तुम सभी बच्चों में से एक बच्चा योद्धा बनेगा। जिसके बाद एक टब में हरा पानी भरा जाता है, जिसमें सभी बच्चों को निर्वस्त्र होकर बैठना था। बच्चों के बैठने के बाद शेन इसमें जादुई शक्तियां मिला देता है, जिससे पानी गर्म हो जाता है। तभी एलेक्स को छोड़कर सभी बच्चे पानी से बाहर आ जाते हैं, तो पानी से राइनो की ऊर्जा बाहर आती है और ये ऊर्जा एलेक्स अपने अंदर ले लेता है। जिसके बाद एलेक्स एक काफी शक्तिशाली योद्धा बन जाता है। फिर एलेक्स पेड़ से अपने पिता से मिलने की प्रार्थना करता है। तभी इसी बीच एक बच्ची आती है, जो एलेक्स से कहती है कि तुम्हारे साथी हरे बाज के अंडे को लेने गए हैं। ये सुनकर एलेक्स सबको बचाने जाता है, और वही ये सब बाज के अंडे तक पहुंच जाते हैं और इनको अंडा चुराते बाज देख लेता है। फिर बाज ने इनके साथ टाइलर और उसके साथी बाज के अंडे तक पहुंच गए थे, लेकिन बाज इनको अंडा चुराते हुए देख लेता है, जिस वजह से बाज हमला करने के लिए तेजी से इनकी ओर बढ़ता है। लेकिन तभी यहाँ एलेक्स आ जाता है और इनको रस्सी के सहारे से चलने को बोलता है। जिसके बाद टाइलर अंडे के साथ रस्सी से उतरने लगता है। बाज अंडे की वजह से काफी गुस्से में आ गया था, इसलिए बाज अपनी ध्रुवीय शक्ति का इस्तेमाल करके इनकी रस्सी को काट देता है, जिससे ये सब रेत पर गिरने से बच जाते हैं। लेकिन ये अंडे को नहीं छोड़ते और बाज से बचते हुए भागते रहते हैं, लेकिन बाज भी इनका पीछा नहीं छोड़ता और इन पर हमला करता रहता है। तभी टाइलर एलेक्स के पास अंडा फेंक देता है, जिसके बाद बाज एलेक्स के पीछे पड़ जाता है। एलेक्स के पास बीस्ट की शक्तियां होती है, जिस वजह से एलेक्स भागते भागते अपने हाथ से पहाड़ को तोड़ देता है, जिससे एलेक्स और उसके सभी साथी इस पहाड़ के अंदर आ जाते हैं। बाज भी इस पहाड़ के अंदर आने की काफी कोशिश करता है और बस आने ही वाला होता है, लेकिन तभी एलेक्स का हाथ एक पत्थर पर लग जाता है, जिससे इस पहाड़ के चारों ओर एक सुरक्षा कवच खुल जाता है, जो यहाँ के पूर्वजों ने सुरक्षा के लिए बनाई थी। बाज अपने अंडे के लिए काफी जलाल में आ जाता है और बाज अपने गुस्से के चलते इस कवच को भी तोड़ देता है। बाज पूर्वजों की बनाए हुए कवच को तोड़कर पहाड़ के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। वही एलेक्स और उसके सभी साथियों को बाज से अब कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि बाज काफी जलाल में आ गया था, जिस वजह से वो अंदर आने ही वाला था। तभी स्टोन विलेज के कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं, जो इस बाज से लड़ने लगते हैं। उसी बीच शेन इन बच्चों को बचाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन इनको जाते देख बाज भी इनके पीछे आने लगता है। लेकिन स्टोन विलेज के साथी बाज से लड़कर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेते हैं, जिससे सभी जैसे तैसे स्टोन विलेज के अंदर आ जाते हैं। इनके अंदर आते ही स्टोन विलेज का कवच खुल जाता है, जो यहाँ के गॉड का कवच होता है। कवच के चलते बाज अंदर नहीं आ पाता और वही अचानक बाज का अंडा टूट जाता है। अंडे में से बाज का बच्चा बाहर आता है। यहाँ के तापमान से बच्चा मर जाता है। अपने बच्चे को मरा देखकर ये बाज गॉड के कवच को भी तोड़ देती है, और जब अपने बच्चे के पास आती है तो जोर से रोने लगती है। तभी गॉड की तरफ से बाज के बच्चे को नया जीवन मिलता है। जैसे बाद ये बाज अब कोई साधारण बाज नहीं, बल्कि इस बाज को कई शक्तियाँ मिल जाती है। तब से ये बाज एलेक्स और स्टोन विलेज के साथियों के साथ ही रहने लगते हैं। तभी एक आदमी शेन के पास आता है और शेन से कहता है कि किसी ने स्टोन विलेज के पहाड़ों को तोड़ने की कोशिश की है, जिससे शेन कहता है कि अब समय आ गया है। शेन स्टोन विलेज के आदमी की बात सुनकर कहते हैं कि अब समय आ गया, जिसका शेन को डर था, क्योंकि स्टोन विलेज के करीब दैत्य जीव आ चुके थे, जो स्टोन विलेज को खत्म कर सकते हैं। अगले दिन एलेक्स उसी बाज के बच्चे के साथ खेल रहा होता है। तभी एलेक्स को उसके अंदर से कुछ चमकता हुआ दिखता है। एलेक्स के पूछने पर शेन कहते हैं कि ये एक खास तरफ की शक्ति है, जिसे कोई इंसान सीख ले तो वो काफी शक्तिशाली हो जाएगा। ये सुन एलेक्स इस शक्ति के लिए दिन रात प्रैक्टिस करने लग जाता है और मेहनत करते करते एलेक्स इस खास शक्ति का इस्तेमाल करना सीख जाता है। इसकी शक्तियों को देखकर शेन भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी जल्दी कोई कैसे इस शक्ति पर काबू पा सकता है। जिसके बाद स्टोन विलेज के लोगों को बीस्ट लान के मरने की खबर मिलती है, जिस खबर को सुनकर स्टोन विलेज के कुछ लोग लान के जहर को लेने आ जाते हैं, जो स्टोन विलेज के लोगों के लिए काफी कीमती था। लेकिन एलेक्स भी इनके पीछे छुप कर आ जाता है। जब ये एलेक्स को देख लेते हैं, जो काफी गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन ये एलेक्स को वापस भी नहीं भेज सकते थे, क्योंकि ये विलेज से काफी दूर आ गए थे, जिस वजह से ये एलेक्स को अपने साथ ही ले जाने लगते हैं। तभी इनको दो बीस्ट मरे हुए दिखते हैं और जैसे ही ये बीस्ट के पास जाते हैं तो बीस्ट अचानक से इन पर हमला कर देता है। बीस्ट से बचकर ये भागने लगते हैं और भागते भागते ये एक पेड़ के पास आ जाते हैं, जहाँ एलेक्स अपनी सीखी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। शक्तियों से दोनों बीस्ट खाई में गिर जाते हैं, लेकिन एलेक्स पहाड़ में फंस जाता है। जब एलेक्स अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करता है तो दोनों बीस्ट पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। वही एलेक्स भी पेड़ से गिरकर पहाड़ के कोने में फंस जाता है। ये देखकर स्टोन विलेज के लोग एलेक्स को वहाँ से निकालने के लिए उपाय सोचते हैं। तभी एलेक्स कहता है कि तुम हरे बाज को ले आओ, वो मुझे यहाँ से निकाल लेगा। ये सुनकर सभी लोग बाज को बुलाने चले जाते हैं। वही एलेक्स उसी पहाड़ के ऊपर बैठकर बाज का इंतजार करने लगता है।
तभी वो दोनों बीस्ट खाई से ऊपर आने लगते हैं। ये देखकर एलेक्स पहाड़ की तरफ ही भागने लगता है। भागते भागते एलेक्स उसी लॉयन बीस्ट की तरफ आ जाता है जिसका शिकार करने स्टोन विलेज के साथी आए थे। तभी यहाँ एक गोरिल्ला बीस्ट आ जाता है जो एलेक्स के पीछे पड़े हुए दोनों बीस्ट को मार देता है। तभी बाज भी एलेक्स को बचाने आ जाता है और बाज एलेक्स को उठाकर ले जा रहा होता है। तभी लॉयन अपनी शक्तियों से एक कवच बना लेता है जिसमें से कोई बाहर नहीं जा पाता है, लेकिन फिर भी बाज बाहर जाने की कोशिश करता है तो बाज के पंख पर लॉयन का जहर लग जाता है। लॉयन अपने कवच की शक्ति के इस्तेमाल से दोनों बीस्ट को मारने के साथ खुद भी अपने जहर से मर जाता है, जिसके बाद बाज एलेक्स और लॉयन को स्टोन विलेज की ओर ले जाने लगता है। तभी जहर के असर से बाज का पंख काम नहीं करता और बाज सबके साथ नीचे जंगल में गिर जाता है। बाज के पंख पर लॉयन का जहर लगने से बाज एलेक्स के साथ जंगल में गिर जाता है। तभी बाज और एलेक्स के ऊपर तीरों से हमला होने लगता है। जब एलेक्स शील्ड बनाकर तीरों से बच जाता है तो एलेक्स पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तो उन्हीं में से रोमन नाम का लड़का कहता है कि हम तुम्हारे पास वाले गांव से आए हैं और तुम इस लॉयन को हमें दे दो। तो ये सुनकर एलेक्स कहता है कि अगर तुम्हें ये लॉयन चाहिए तो मुझसे लड़ना होगा। जिसके बाद एलेक्स और रोमन आपस में लड़ने लग जाते हैं और एलेक्स बड़ी आसानी से रोमन को मारने ही वाला था। तभी रोमन एलेक्स से माफी मांगने लग जाता है, जिसके बाद एलेक्स रोमन को माफ करके जा रहा होता है। तभी रोमन और उसके सभी साथी इस बाज के ऊपर तीर चलाने लग जाते हैं। ये देखकर एलेक्स को काफी गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते एलेक्स अपनी शक्तियों से रोमन को जान से मार देता है। और तभी स्टोन विलेज के साथी भी यहाँ आ जाते हैं जो रोमन के साथ के सभी साथी को मार देते हैं। रोमन के विलेज के साथियों के मरने के बाद यहाँ उन्हीं के विलेज की सबसे शक्तिशाली क्रिएचर आ जाती है, जो अपने साथियों के मरने पर काफी गुस्से में आकर पूरी जगह को तहस नहस करने लग जाता है। जब एलेक्स इस क्रिएचर को रोकने जाता है तो ये क्रिएचर एलेक्स पर ही हमला कर देती है, लेकिन एलेक्स इसके वार को रोक तो लेता है, लेकिन एलेक्स पहली बार लड़ने की क्षमता खो देता है। जिसके बाद एलेक्स गॉड से मदद की प्रार्थना करता है। एलेक्स इस क्रिएचर से लड़कर थक जाता है, जिस वजह से एलेक्स गॉड से मदद मांगता है। तो गॉड की तरफ से स्टोन विलेज का क्रिएचर आता है जो एक ही वार में रोमन के गांव के क्रिएचर को मार गिराता है। जिसके बाद शेन के साथ सभी स्टोन विलेज वासी गॉड को जान बचाने के लिए शुक्रिया कह रहे होते हैं। तभी गॉड की आवाज आती है और गॉड कहता है कि तुम सब सतर्क रहो, एक बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। ये सुनकर एलेक्स उदास हो जाता है। एलेक्स को उदास देखकर गॉड कहते हैं कि एलेक्स तुमने जो की वो सही किया। जिसके बाद एलेक्स खुश होकर गॉड से पूछता है कि क्या आप मुझे मेरे मॉम डैड के बारे में बता सकते हैं। तो गॉड एलेक्स की बातों का जवाब नहीं देते, तो एलेक्स फिर उदास हो जाता है। एलेक्स को उदास देखकर शेन एलेक्स से कहते हैं कि तुम पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लो, उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मिल जाएंगे। जिसके बाद एलेक्स अपनी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। तब एलेक्स को पता चलता है कि किसी शख्स को सबसे ताकतवर बनना हो तो उसको बीस्ट की ऊर्जा को अपने अंदर लेना होगा। तभी थोड़ा समय बीत जाता है और एलेक्स को लॉयन बीस्ट की ऊर्जा प्राप्त करने का समय आ गया था, लेकिन शेन एलेक्स को कहता है कि इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। एलेक्स कहता है कि मैं अपने मॉम डैड से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जब एलेक्स लॉयन की ऊर्जा लेने लगता है तभी एलेक्स के लिए के साथ काफी अजीब घटना हो जाती है। लेकिन क्या एलेक्स इस लॉयन बीस्ट की ऊर्जा को प्राप्त करके सबसे ताकतवर इंसान बन पाएगा? और इसी के साथ इसका ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इसके आगे के एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।